तो जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम है निशांत और मैं वेलकम करता हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल में। इसका नाम है लर्न कोड इन हिंदी। तो मैंने बहुत दिनों से कोई भी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड नहीं किए थे। तो इसका बेसिक सा अभी रीज़न ये है कि आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज़ और मैंने बहुत सारी कंपनीज में इंटरव्यू दिए हैं अभी। आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज एक्चुअली, दैट्स वाई। तो मैंने अभी बहुत सारी कंपनीज में दिया है जैसे इंटरव्यूज़। मैं अगर कंपनी का नाम गिनाऊँ तो मैंने जेनपैक्ट में दिया है, क्ले वाटर एनालिटिक्स में दिया है, टेक्यूगो में दिया है, टीसीएस में दिया है। तो और भी बहुत सारी कंपनीज में मैंने दिया है। तो मैं एक-एक करके अपने जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, इन सभी में तो मैं जो कोडिंग के क्वेश्चंस जो पूछे गए थे, मैं उसका तो आंसर और सॉल्यूशन आपको बताऊँगा। बट बाकी जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसको मैं हिंट ओवर करूँगा और फिर आप बाकी आपको ऐसे भी अगर आप गूगल वगैरह कर सकने में माहिर हो, तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा आंसर्स और यू कैन आल्सो प्रिपेयर फॉर इट। सो शुरू करते हैं। मैं हर एक चीज़ बताऊँगा, एक डिटेलिंग बताता हूँ। मैं अपने जेनपैक्ट वाले इंटरव्यू जो सबसे पहले मैंने इंटरव्यू दिया था, जेनपैक्ट का इंटरव्यू दिया था। तो जेनपैक्ट के राउंड 1 इंटरव्यू में ऐसा हुआ था कि मैं इस वीडियोज़ में अभी जेनपैक्ट का बताता हूँ एंड आई विल लेटर अपलोड ए स्पेसिफिक वीडियो फॉर अदर कंपनीज़। तो जेनपैक्ट में जब मेरा पहला राउंड हुआ था, तो एग्ज़ैक्टली आई गॉट अ मेल। वो एचआर एक्चुअली बैंगलोर के थे, तो उन्होंने मेरा जब शेड्यूल किया तो बैंगलोर के लोकेशन के लिए आया था मेरे मेल पे। बट एक आफ्टर दैट एक फिर उस दिन जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन एक मेल आया जिसमें मुझे एचआर का नंबर था जो कि मुझे नोएडा ऑफिस के लिए था। तो नोएडा ऑफिस में मुझे रिपोर्ट करना था अराउंड 3 PM के आसपास। तो एग्जैक्टली मैं जब वहाँ पहुँचा और मेरे मोबाइल पे भी टेक्स्ट मैसेज आ गया था तो कि मुझे किससे कांटेक्ट करना है। तो मैंने उनको कॉल किया तो एचआर आई और देन मुझे गेट से अंदर लेके गई। फिर वहाँ एक्चुअली क्या था कि एक लॉबी एरिया था, वहाँ मुझे बैठना था। तो वहाँ मुझे ये समझ में आया कि एग्जैक्टली उस सिनेरियो में मेरे कॉलेज ने मेरे लिए क्या किया है। तो मैं अपने कॉलेज का एक रिव्यू मेरे एक फ्रेंड का चैनल है, मैंने उस पर दिया है। तो एग्जैक्टली मैं उसका भी लिंक दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में कि मैं किस कॉलेज से पढ़ा हूँ और हाउ दैट कॉलेज हेल्प मी टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज़। और मैं इसमें एक फ़ोटो भी लगाऊंगा अपना ताकि मैं बता सकूँ मैं कैसे गेटअप में था वहाँ पे। जेनपैक्ट के ऑफिस में मैं गया था इंटरव्यू देने, तो आई वॉज वेरी ड्रेस्ड एज ए मतलब एग्जैक्टली प्रोफेशनल्स। तो मैं फॉर्मल में था। बट और भी जो इंटरव्यू देने के लिए कैंडिडेट्स आए थे, दे वर वेरी इनफॉर्मल, लाइक टी शर्ट और जीन्स वगैरह शूज़ पे ऐसे ही चले आए थे कैप वगैरह लगा के। तो एग्जैक्टली वो चीज़ मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लगी कि मेरे कॉलेज ने मेरे लिए कुछ किया, मुझे प्रिपेयर कर रखा है फॉर द फर्दर सिनेरियोज। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो लॉबी में वेट कर रहा था, तो एक्चुअली उनके पैनलिस्ट कुछ खाली नहीं थे। तो उन्होंने मेरे से पहले एक बंदा आके वेट कर रहा था, तो उसका और फिर मेरा दो लोग का उन्होंने वर्चुअली कराया। समवेयर सम पीपल वेर इन बैंगलोर, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही कराया। तो एक अलग रूम था थोड़ी दूर पे, तो मैं वहाँ गया। एक्चुअली जो मेरे पहले वाला बंदा गया था उससे कुछ क्वेश्चन पूछे गया था, मैंने क्वेश्चन लिखा भी था, बताता हूँ। बाकी क्वेश्चन तो नहीं पूछ पाया, बट एग्जैक्टली जैसे क्यूरियोसिटी होती है कि क्या क्वेश्चन पूछा आपसे, क्योंकि मुझे उसी पैनल में देना था। तो उसने मुझे बताया था, हाँ मैंने लिख रखा है यहाँ पे, फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर इन सेंटेंस पूछने को उससे पूछा गया था। तो मैं जैसे ही थोड़ा थोड़ा टाइम मिला था, बट आई फाइंड इट इन गूगल और मैं उसको देख रखा था। बहुत बहुत हड़बड़ में था मैं कि देख लूँ मैं। बट जैसे तैसे मैं एक बार उसको देख लिया कि हाँ ठीक है, मेरे से कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर था, बट एग्जैक्टली मैं फिर भी हो जाता है क्यूरियोसिटी तो देखने के लिए। तो फिर भी मैं जब अंदर गया तो मुझे लैपटॉप में बैठने को मिला और एक सीट मुझे दी गई स्पेसिफिक। उन्होंने मुझे रूम में बिठाया, जो चार मुझे लेके गई थी, और देन वहाँ इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। तो मैं क्वेश्चंस बताता हूँ सबसे पहले कि कौन कौन से क्वेश्चन मुझे पूछे गए थे। तो एग्जैक्टली सबसे पहला क्वेश्चन जो था, नॉर्मली जैसा भी इंटरव्यू होता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मैंने इंट्रोडक्शन अपने दिया कि मैं किस कॉलेज से पास आउट हुआ हूँ, कब पास आउट हुआ हूँ, और उसके बाद मैंने कौन सी कंपनी ज्वाइन की है, मैं बिलोंग कहाँ से करता हूँ। बस एग्जैक्टली ये, इससे ज़्यादा मैंने और अपने पर्सनल लाइफ वगैरह की, मेरे मम्मी पापा क्या करते हैं, दैट्स आर वेरी इररिलेवेंट टू देम। वो इंटरव्यूअर पूछना ही नहीं चाहता, कुछ जानना ही नहीं चाहता कि आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, आप कितने भाई बहन हैं, वो उसकी रिलेवेंसी है ही नहीं। तो बिल्कुल एग्जैक्टली द फर्स्ट केस इज कि आप बिल्कुल रिलेवेंट आंसर्स दो जो उन्हें रिक्वायर्ड है, कि आपके स्किल सेट क्या है, आप किस किस प्रोजेक्ट पे काम कर रखे हो, आपने अपने अंदर क्या स्किल्स क्या स्ट्रेंथ अपने अंदर गेन कर रखा है, वो सब चीज़ें मैंने उन्हें बताया।
एग्जैक्टली तो पहला क्वेश्चन का आंसर ऐसे हो गया, और उन्होंने मेरे रोल पूछा कि मतलब क्या करते हो आपके कंपनी में, एग्जैक्टली स्पेसिफिक रोल क्या है आपके मॉड्यूल में आपका, तो वो मैंने बता दिया था क्लियरली, वेरी क्लियर। उसके बाद मैंने क्वेश्चंस लिख रखे मैं बताता हूँ एक एक करके। सो पहला क्वेश्चन ने कुछ थोड़ा सा ऊप्स कॉन्सेप्ट पे पूछा था कि व्हाट आर ऊप कॉन्सेप्ट, और सेकेंड क्वेश्चन फिर उसने पूछा था कि वाई जावा इज नॉट 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सबसे पहले तो उन्होंने ये पूछा था कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है 100% या नहीं, तो फिर मैंने बताया था कि नहीं, तो ही आस्क्ड मी द रीज़न कि क्यों नहीं है, तो वो रैपर क्लास की वजह से नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगा। और ऊप्स कॉन्सेप्ट जो पहला वाला क्वेश्चन था, वो तो बेसिक 4 पिलर्स जो होते हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, और बाकी दो भी मैंने बता दिए थे। बाकी दोनों क्या है आप कमेंट्स बताओ। चलो ठीक है। और उसके बाद फिर उन्होंने पॉलीमॉर्फिज्म, देखो क्वेश्चन ही मैंने बता ही दिया, पॉलीमॉर्फिज्म में उन्होंने पूछा क्या होता है। और फिर एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था क्या, फाइनल, फाइनली और फाइनलाइज, तीनों में अंतर क्या है। तो मैं बता दूं आपको कि फाइनल क्या होता है। फाइनल एक कीवर्ड है जो रिस्ट्रिक्शन लगाता है, किसी भी क्लास पे लगा सकता है, किसी भी मेथड पे लगा सकता है, किसी वेरिएबल्स पे लगाता है रिस्ट्रिक्शन। क्लास पे ऐसे लगाया कि कोई और क्लास उसको ओवरराइड नहीं कर सकता है, और अगर किसी वेरिएबल पे लगा तो चेंज नहीं कर सकते, किसी मेथड में लगा है तो वो मेथड सिर्फ वहीं के वहीं यूज़ होगा, ऐसे ऐसे होता है। और फिर फाइनलाइज क्या होता है, फाइनलाइज एक ऐसा मतलब मेथड है जो कि हमारा जावा क्या है, एक रोबस्ट है। रोबस्ट के इसका फीचर कहने का मतलब हुआ, रोबस्ट होने का मतलब ये हुआ कि ये मेमोरी मैनेजमेंट खुद से करता है, तो गार्बेज कलेक्टर इसमें खुद से चलता है, तो ताकि मेमोरी जो जो भी वेरिएबल्स जो भी जगह पे रेफरेंस के बहुत दिन हो गया अब रेफरेंस उसका नहीं है, वो सब मेमोरी को खाली करता है, तो उससे पहले जस्ट फाइनलाइज मेथड कॉल होता है। फिर फाइनल हो गया, फाइनली मैं बता दूं फाइनली क्या है। फाइनली एक ब्लॉक है, एक्चुअली ये एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज़ होता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज़ होता है, तो उसमें क्या होता है कि फाइनली ब्लॉक के अंदर जो भी चीज़ आप लिखोगे वो डेफिनेटली एग्जीक्यूट करेगा। ट्राई, कैच एंड फाइनली, ये 3 चीज़ें होती हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। एक मेथड, एक तरीका एक्सेप्शन हैंडलिंग का, एक तरीका ट्राई, कैच और फाइनली आप लिख सकते हो। तो फाइनली के अंदर जो भी लिखोगे वो डेफिनेटली एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, अनटिल अनलेस सिस्टम डॉट एग्जिट नहीं हुआ हो या सिस्टम क्रैश ना कर गया हो। तो फिर उन्होंने क्या पूछा था, हाँ एनोटेशंस पूछा था उन्होंने कि एनोटेशंस किस चीज़ में, स्प्रिंग बूट में। तो स्प्रिंग बूट के जितने भी एनोटेशंस है कि @enable ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, @कंट्रोलर क्या होता है, रेस्ट कंट्रोलर क्या होता है, फिर @क्वालिफायर क्या होता है, ये सब चीज़ें उन्होंने पूछी थी मुझसे, तो मैंने वो सब एक्सप्लेन कर दिया था क्या क्या चीज़ें होती हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने माइक्रो सर्विसेज के बारे में पूछा था कि माइक्रो सर्विस आपस में इंटरेक्ट कैसे करती हैं, तो मैंने बताया था उनको @REST टेम्पलेट के थ्रू हम लोग कराते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर जावा 8 फीचर्स के बारे में उन्होंने पूछा था कि जावा 8 फीचर्स सिंपली बताओ क्या क्या होते हैं। तो जावा 8 फीचर्स तो मैंने आपको अपने चैनल पे बता भी रखा है, इंटरव्यू का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जावा के लिए, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यू कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम देयर कि जावा 8 फीचर्स में क्या क्या चीज़ें हैं। फिर उन्होंने, हाँ, 2 कोडिंग क्वेश्चंस फिर उसके बाद थे। एक तो सिंपल था कि अगर एक लिस्ट दिया हुआ है और उस लिस्ट में कुछ नंबर्स हैं, तो उसमें से इवन नंबर्स कैसे फ़िल्टर करेंगे, थ्रू जावा 8 करना था मुझे, तो मैंने अभी तुरंत कर रखा है, बट एग्जैक्टली हाँ यही है, फ़िल्टर इवन करके मैंने बना रखा है। तो ये देखो आप, ये लिस्ट इंटीजर ए बी, जो भी नंबर्स आपको देने हैं ऐसे यार ये दे सकते हो। अगर लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करना कि इस तरीके से जो भी एरे या लिस्ट डिफाइन होगा ये मॉडिफाई नहीं कर सकते आप, इसमें किसी नंबर वगैरह को मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो एरेज डॉट एज लिस्ट इम्यूटेबल क्लास होता है, इम्यूटेबल होता है ये एरे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि मैंने क्या किया कि एक लिस्ट लिया इंटीजर इवन नाम से एक लिया वेरिएबल से, ये किस टाइप का है तो इंटीजर टाइप का ये लिस्ट है। फिर इस ए बी पे मैंने स्ट्रीम लगा दिया और उसमें डॉट फिल्टर लगाया, और ये लेमडा एक्सप्रेशन का मैंने अपने जावा 8 में बता भी रखा है आपको एग्जैक्टली। आई क्या है, इस पे लूप चलेगा कि हर एक आई हर एक चीज़ इस पे जाएगा, तो 2 पे या अगर 2 mod 2 इक्वल्स 0 रिमाइंडर, मतलब इसमें mod 2 में क्या होता है, रिमाइंडर फाइंड किया जाता है, तो एग्जैक्टली रिमाइंडर ये फाइंड कर रहा है। तो अगर रिमाइंडर 0 है तो उसको कलेक्ट कर लेना है किस में, कैरेक्टर्स डॉट टू लिस्ट में, टू लिस्ट में ये कन्वर्ट कर रहा है सबको और फिर इसमें डाले जा रहा है, और फिर मैंने इसको प्रिंट करा दिया। तो ये देखो आप, मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ। रन है जावा एप्लीकेशन, देखो 2 3 4 5 6 6, अब मान लो यहाँ पे 8 भी डाल दिया फिर 10 भी डाल दिया, तो लेट्स सी क्या होता है आउटपुट। और एक चलो एक
और भी डाल देते हैं 11, ठीक है। अब करते हैं राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। देखो 2 4 6 8 10, ये सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर। तो ये क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था, तो मैं जिस क्वेश्चन के लिए सोच के गया था कि फर्स्ट नॉन रिपीटिंग, वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया मुझसे, तो ये हो गया। और फिर सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, ये हर एक वर्ड को रिवर्स करना है। जैसे हेलो हाउ आर यू, ये अगर लिखा हुआ है स्ट्रिंग में, तो मैं इसको अलग अलग तरीके से, जैसे हेलो है तो OLLEH फिर स्पेस WOH फिर स्पेस, तो ये ऐसे लिखना है। इनपुट ये है, तो आउटपुट में बताता हूँ। आउटपुट ऐसे होना चाहिए था, OLLEH WOH, ठीक है, ERA और UOY और क्वेश्चन मार्क, ऐसे ऐसे आना चाहिए आउटपुट। आउटपुट इस तरीके का आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का आउटपुट था ये रिक्वायर्ड, और इनपुट ये था। तो मैंने ये एकदम एग्जैक्टली यही चीज़ करा था कि स्ट्रिंग S1 लिया, और सबसे पहले तो मतलब ये चीज़ें मैं बाद में लिखा था, क्योंकि मैंने फिर बाद में जब आउटपुट एक बार चला दिया तो ये क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा था, इसलिए तो ये इसको भूल जाओ अभी, ठीक है। मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसको एस से लेके ये स्ट्रिंग आया, इससे स्प्लिट करा लिया था स्पेस, जो भी स्पेस है। तो होगा क्या कि एक लिस्ट हमारी लिस्ट बनेगी, एक लिस्ट बनेगी जिसमें HELLO ये एक पोजीशन पे होगा, फिर HOW दूसरे पे होगा, R तीसरे पे होगा, और ये ऐसे होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल ऐसे होगा ये। तो इस तरीके से होगा ये। फिर स्ट्रिंग रिवर्स में मैंने इसको खाली रखा। हर एक, फिर इस वर्ड्स पे, ये वर्ड्स का एरे है, तो वर्ड्स के इस पूरे एरे में हर एक को पे आइटरेट किया। ये भी तो एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग टाइप का मैंने एक वेरिएबल ले लिया, तो उस पर मैंने आइटरेट कर रहा हूँ। ये जावा 8 में ये फीचर्स आई थी फॉर ईच के लिए, तो उसके रिगार्डिंग फिर मैं इस तरीके से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो फॉर का लूप INT इक्वल्स टू 0 टू लेंथ, ये इसका एक अल्टरनेटिव है ये। तो इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने फिर क्या किया, स्ट्रिंग बिल्डर ले लिया, क्योंकि रिवर्स करने में, ये सब करने में इसके पास ऑलरेडी इनबिल्ट फीचर है, इसलिए मैंने इनबिल्ट मेथड को यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे W दे दिया कि स्ट्रिंग बिल्डर में कन्वर्ट हो गया हर एक वर्ड। हेलो पूरा स्ट्रिंग बिल्डर का एक ऑब्जेक्ट में इसको मैंने दे दिया, और उसके बाद रिवर्स में क्या किया, रिवर्स प्लस ये स्पेस बीच में दे दिया, ताकि हर एक वर्ड के बाद में स्पेस है, और उस पूरे चीज़ को रिवर्स करता गया। फिर लास्ट में क्या किया मैंने कि ये हो जाने के बाद ये क्वेश्चन मार्क तो छूटा हुआ था, क्योंकि अगर इसको ऐसे रन करेंगे तो ये चीज़, जैसे देखो ये चीज़ मैं अगर कट कर लूँ अभी यहाँ से, Ctrl+X में दबाता हूँ, ठीक है, फिर Ctrl+S, रन है जावा एप्लीकेशन। ये देखो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ रहा है। तो इस क्वेश्चन मार्क को इधर करने के लिए मैंने क्या किया था कि एग्जैक्टली इसके एक नया सब स्ट्रिंग के थ्रू मैंने S1 नया स्ट्रिंग ले लिया और इस पे काम किया। मतलब लास्ट वाले को, इसको हटा दिया, लास्ट वाला कुछ भी होगा तो उसको हटा दिया था मैंने। और फिर यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट जो लास्ट कैरेक्टर है हमारा, उसको Ctrl+X जो मैंने काटा, ये देखो लास्ट कैरेक्टर जो भी है इस S वाले में, उसको यहाँ पे अपेंड करा दिया। बस ये सही काम कर गया। ये देखो हेलो हाउ आर यू, लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। तो एग्जैक्टली ये 2 कोडिंग क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे। तो ये दोनों कोडिंग क्वेश्चंस के बाद और क्या पूछा गया था मुझसे, एक मुझसे पूछा गया था कि ये जॉइंस के बारे में फिर बताओ। आप एसक्यूएल के बारे में पूछा कि आप एसक्यूएल के बारे में कंफर्टेबल हो कि नहीं। तो एसक्यूएल मैंने बताया कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, थोड़ा बहुत मैंने यूज़ किया MySQL इन माई प्रोजेक्ट, और मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हूँ। तो उन्होंने मुझसे ये चीज़ पूछी कि जॉइंस के बारे में बताओ, तो मैंने जॉइंस के बारे में बता दिया डेफिनेटली, और कितना टाइप के होते हैं, इनर आउटर, ये सब, लेफ्ट इनर आउट, लेफ्ट आउटर, राइट इनर, राइट आउटर, ये सब करके मैंने बता दिया। और उसके बाद एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि हाँ कि ये मैं बताता हूँ, थर्ड हाईएस्ट सैलरी कैसे निकालेंगे किसी भी मतलब टेबल में। तो एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है, तो मैं उससे निकालना है। तो मैंने एक क्वेरी ऐसे लिखी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP मान लेते हैं, टेबल का नाम है एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय सैलरी DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर में थर्ड हाईएस्ट निकालना था। तो कितने चाहिए मुझे, एक ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 1 लिया, DESC ऑर्डर बाय सैलरी DESC। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, लिमिट लगाना था।
ठीक है। लिमिट कितना चाहिए, तो एक ही चाहिए। फिर ऑफसेट मतलब कितने के बाद चाहिए, तो थर्ड हाईएस्ट था ना, तो n-1 यूज़ करते हैं यहाँ पे हम लोग। और ये कितना चाहिए, मतलब एक चाहिए सैलरी, दो चाहिए, थर्ड हाईएस्ट तो एक ही हो गया ना। वैसे मान लो कि मैं अगर कह दूँ कि थर्ड से लेके फिफ्थ तक, तो यहाँ पे वो वाला के की वैल्यू ये समझ लो, यहाँ पे के रख लो और यहाँ पे n-1 रख लो। तो इसको ऐसे ही देख सकते हो कि कितना चाहिए, तो एक ही चाहिए था, तो थर्ड हाईएस्ट में तो मतलब एक ही चाहिए, तो एक हो गया ये। और n-1 ये हो गया कि थर्ड था, तो n की वैल्यू 3 हो गई, तो यहाँ पे 2 डाल देंगे। देखो, तो ये मैंने उनको बताया था, तो एग्जैक्टली आप इसको क्रोम से भी देख सकते हो। मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ। ये मेरा राउंड 1 था। थर्ड हाईएस्ट सैलरी इन माई एसक्यूएल, ठीक है। ऑफसेट और लिमिट वाली, हाँ, यूजिंग लिमिट, इसको कर लो। देखो, इंटरेस्टिंग, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे इसमें नीचे देखना पड़ेगा, ठीक है, इसमें देख लेते हैं। क्रिएट टेबल, सेलेक्ट एस्ट्रिक, नहीं, GFG, ये देखो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर वाइज जो था DESC, और उसके बाद फिर हो गया कि लिमिट लगा दी हमने। ये लिमिट और ऑफसेट ऐसे भी कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली ये था मेरा जेनपैक्ट का राउंड 1 का इंटरव्यू। तो ऐसा हुआ कि मैं इसमें सेलेक्ट हो गया, और फिर सेकंड राउंड के लिए मुझे कॉल आया। तो फिर सेकंड राउंड के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस।